हेलो देयर, कैसे हो तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होगे। तो जैसा कि यार सबको दिख ही रहा होगा कि मेरे चैनल का लोगो मैंने वापस से चेंज कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यार जो मैंने अपना न्यू लोगो लगाया था वो पसंद नहीं आया। एंड साफ सी बात है, मुझे भी थोड़ा पसंद नहीं आया था। एंड इसलिए मैंने सोचा कि यार अब हम 100K पर ही चेंज करेंगे अपना लोगो। तो बाकी बात करें वीडियो पर, तो यार ये तो सभी को पता था कि मैं टॉप 10 रूथलेस कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एटलीस्ट उन्हें जिन लोगों से मैंने सजेशन लिया था इंस्टाग्राम पर। बाकी सीन ये है कि यार जिसने मेरी अभी तक रिसेंटली अपलोडेड वीडियो नहीं देखी है ना, जो टॉप 10 काइंड कैरेक्टर्स के ऊपर थी, सो प्लीज गो अहेड एंड वॉच इट फर्स्ट, क्योंकि आज सेम वही कॉन्सेप्ट है, बट गाइस काइंडनेस की जगह आज बात होने जा रही है रूथलेस की। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी गो। तो आज यार हमारी लिस्ट का सबसे पहला कैरेक्टर है नंबर 10 पर थॉरफिन, जो कि विनलैंड सागा एनिमे से है। एंड ब्रदर्स, ओ बॉय, दिस इज सच एन अमेजिंग एनिमे। मैं हमेशा कोई भी एनिमे की बात करता हूँ ना, तो उसके अंदर जरूर कोई ना कोई पंगा होता है। लाइक कहीं कोई स्टोरी अच्छी होती है, कहीं किसी की एनिमेशन अच्छी होती है, बट यहाँ जब बात आती है विनलैंड सागा की, तो भाइयों इसकी स्टोरी, एनिमेशन, इसके कैरेक्टर्स, ड्रामा, एक्शन, एवरीथिंग इज जस्ट एब्सोल्यूट बीस्ट। सब कुछ टॉप क्वालिटी का है। एंड आई गॉट टू से आई एम इम्प्रेस्ड, क्योंकि भाइयों यार 24 एपिसोड्स के अंदर इतना ज्यादा इन लोगों ने धमाका क्रिएट करा है कि बस तुम लोग पूछो मत। एंड अगर तुम लोगों ने ये एनिमे नहीं देखा है एंड तुम लोग सोच रहे हो कोई एनिमे देखने का, तो ये सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है तुम लोगों के लिए। बाकी बात रही अपनी थॉरफिन की, तो यार तुम ये एनिमे देखोगे ना तो ही तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। बट फिर भी यहाँ पर मैं अपना कंट्रोल नहीं खोऊंगा और मैं स्पॉइल तुम लोग को ज्यादा नहीं करूंगा। सिर्फ मैं तुम लोग को इतना बताऊंगा कि भाई थॉरफिन जो है वो बच्चा यार बहुत ही कोई प्योर सोल था। एंड इसका फादर जो था वो मतलब बहुत ही काइंडेस्ट कैरेक्टर था। अगर मेरी टॉप 10 काइंडेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट टॉप 11 की लिस्ट होती, तो मैं वहां पर यार थॉरफिन के फादर को जरूर लेता। एंड बस समझ लो यार, इसका फादर इतना अच्छा होने के बाद भी इसके साथ कुछ बहुत बुरा होता है। इस एनिमे के अंदर समझ लो यही मेन एक पूरा शॉकिंग प्लॉट है। जब इसके फादर के साथ जब बहुत बुरा होता है, तब से थॉरफिन समझ लो एक बहुत ही रूथलेस बच्चा बन जाता है। बचपन से ही वो स्वॉर्ड चलाने में मास्टर कर लेता है एंड सामने वालों को बहुत ही गंदी तरीके से काट पीट कर मारना जानता है बस। एंड उसकी आंखों के आगे सिर्फ और सिर्फ रिवेंज है और कुछ नहीं। हालांकि उसकी माँ, उसकी छोटी बहन को उसकी बहुत नीड है, बट तब भी उसको गाइस अपने रिवेंज के आगे कुछ नहीं दिखता है। इस पूरे एनिमे के अंदर इसकी इतनी प्योर सोल दिखाते दिखाते एक पल में यार इसको इतना जालिम एंड रूथलेस बना दिया कि यार मतलब समझ लो एकदम से इन लोगों ने जज्बात ही पलट दिए। एंड एनिमेशन तो यार समझ लो बस बहुत ही औसम है। कुछ लोग तो इस एनिमे को डीमन स्लेयर जैसे एनिमे से कंपेयर कर रहे थे, तो अब तुम लोग यहाँ खुद सोच सकते हो कि ये कैसा एनिमे होगा। बाकी जब तुम लोग ये एनिमे देखो ना, तो मुझे बताना मत भूलना कि तुम लोगों को अपने थॉरफिन की सारी फाइट्स कैसी लगी। आई मीन उसकी फाइट गाइस ऐसी होंगी जहां पर तुम्हारे एक ब्लिंक करने का भी दिल नहीं करेगा। एंड इससे ही मिलता जुलता एनिमे एक और आगे आने वाला है, मैं उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। बाकी अभी यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 9 की, जिस पर है इनोसुके फ्रॉम डीमन स्लेयर एनिमे से। एंड यहाँ पर यार मैं बहुत कंफ्यूज था कि यार डीमन स्लेयर एनिमे के अंदर बहुत सारे रूथलेस कैरेक्टर्स भी हैं। एंड देन मैंने रियलाइज करा कि यार वो सारे तो डीमंस हैं, एंड डीमंस अगर रूथलेस नहीं होंगे तो क्या फिर वो काइंड होंगे। बाकी गाइस डीमंस को मैंने नहीं लिया, मैंने अपने एमसी के फ्रेंड को लिया है, जो कि बहुत ही समझ लो रूथलेस एंड फनी कैरेक्टर है। अभी रिसेंटली इसकी रूथलेस की हम लोग को मिसाल दी गई है। अभी जो रिसेंटली एपिसोड 9 आया था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क का, उसके अंदर अपने इनोसुके ने, तुम सब ने देखा होगा, अपर रैंक डीमन की गर्दन को कैसे काटा था। मतलब उसी गर्दन को उसने ऐसे काटा था कि समझ लो वो कोई चेनसो ब्लेड से कोई दरख्त काट रहा हो। लाइक नो किडिंग, इसको ये सब करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एंड ब्रदर्स, अपने डीमन स्लेयर में डीमंस के अलावा अपना एक हाशिरा भी है जिसका नाम है सानेमी। एंड वो गाइस एक विंड हाशिरा है। तुम लोगों को वो अच्छे से याद होगा, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिसने नेज़ुको को मजबूर किया था अपना खून चुसवाने के लिए कि ये नेज़ुको जो डीमन है ये किसी ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं। एंड हाँ, तुम लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने इसको क्यों नहीं लिया इनोसुके की जगह, तो उसका आंसर गाइस यही है कि इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। अगर मैं इसको यहाँ लेता तो मुझे समझ लो मांगा से इसकी सारी चीजें लेनी पड़ती एंड तुम लोग को स्पॉइल करना पड़ता। तो मैंने यार इसको समझ लो वक्त पर छोड़ दिया। जब आगे कभी हमें इसको एनिमे में दिखाया जाएगा सही से, तो तब हम इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी अब यहाँ पर हम मूव ऑन करते हैं नंबर 8 पर। एंड यहाँ पर है हियाकिमारू फ्रॉम डोरोरो एनिमे से। एंड बॉयज, ये सीरीज वही है जो मैंने तुम लोगों को कहा था कि विंड सागा से काफी मिलती जुलती है। एंड यहाँ पर अब मैं क्लियर ये कर दूं कि भाई मिलती ज्यादा नहीं है, बट सीन यहाँ ये है कि भाई ये 90s का एक एनिमे है जो कि री एनिमेटेड हुआ था 2019 में। एंड इसके भी बस 24 एपिसोड्स हैं, जिसकी एनिमेशन में तुम लोग को इतना नहीं बोलूंगा कि बस ओके वाली है, बट इसकी जो गाइस स्टोरी है एंड इसका जो कैरेक्टर ये हियाकिमारू, ये समझ लो भाई फिर एक बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल पर आते हैं। सीन इस एनिमे के अंदर कुछ ये है कि भाई ये जो अपना बंदा है हियाकिमारू, इसके बाप ने इसको
बचपन में ही डीमंस को खिला दिया था एज अ सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज विलेज। एंड जिसका गाइस रिजल्ट यही निकला था कि जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो ना तो उसका मुंह था, ना तो उसकी खाल थी, ना तो उसके पैर थे, ना ही हाथ, ना ही आंखें, ना ही जबान, कुछ भी नहीं था। ये सब सिर्फ और सिर्फ उसकी गैस जिस्म में कुछ हड्डियां थी एंड उसकी वो सांसें चल रही थी बस। तो वहीं से यार पूरी कहानी शुरू होती है। वो जैसे जैसे करके सर्वाइव कर लेता है, उसको एक आदमी बचा लेता है एंड उसको सारे नकली हाथ पैर मुंह दे देता है एंड फिर वो अपना रिवेंज शुरू करता है एंड बहुत ही रूथलेस कैरेक्टर बन जाता है एंड इवेंचुअली गाइस वो अपने पूरे विलेज के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है अपने हक के लिए। ये एनिमे गाइस तुम लोग को मस्ट देखना है, बहुत ही मतलब दिल दहला देने वाला एनिमे है। जब ये बच्चा पैदा होगा ना तभी तुम लोग की यार क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा हाइप हो जाएगी इसको देखने के बाद, तो बस फिर तो यार तुम लोग का दिल यही करेगा कि तुम एक ही रात में 24 के 24 एपिसोड देख के खत्म कर दो। सो अब यहाँ पर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर यार मैंने रखा है अपने यूजिरो हम्बा को। एंड कुछ लोग को लगता है कि मैं हम्बा बोलता हूँ, बट असल में ऐसा नहीं है। ये मेरा थोड़ा सा लोकल क्वालिटी का माइक है, इसलिए तुम लोग को मैं जो कुछ बोलता हूँ तो कुछ लफ्ज जो है चेंज लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। HANMA ही बोल रहा हूँ मैं, हम्बा ही बोल रहा हूँ। सो खैर ये अपना बाकी एनिमे से है एंड कुछ लोग को ये एनिमे क्यों नहीं पसंद आई डोंट नो एंड आई जस्ट डोंट केयर, क्योंकि भाई मुझे तो ये बहुत अच्छा एनिमे लगता है। एंड अभी जो न्यू सीजन आया था तो उसके अंदर समझ लो इन लोगों ने थोड़ा बहुत जो है अपना मराठी फिल्मों वाला लॉजिक दे दिया, बट व्हाटएवर, जो कुछ भी दिखाया बहुत ही एपिक था एंड बहुत ही हार्ड था भाई। एंड बात जब आती है रूथलेस कैरेक्टर की तो बहुत सारे विलेंस एंड बहुत सारे अदर कैरेक्टर्स हैं यूजिरो हम्बा के अलावा, बट यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर यही है कि अगर ये अब सामने वाले को अपने नॉर्मल अटैक भी मारेगा तो उसको वो इतना गंदा लगेगा, उसी वक्त सामने देखने वाला इसको लेबल लगा देगा रूथलेस का। अपना यूजिरो हम्बा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसके आगे पूरी की पूरी अमेरिकन आर्मी भी कुछ नहीं कर सकती है, उनका कोई वेपन भी इसका कुछ नहीं उखाड़ सकती। इसकी इतनी दहशत है कि सामने वाला खड़ा नहीं हो पाता है इसकी प्रेजेंस में। एंड जिन लोगों ने ये एनिमे देखा है तो उन लोगों को पता होगा कि भाई यूजिरो हम्बा क्या चीज है। सो अब नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर है भाई हम सबका फैन फेवरेट गारो फ्रॉम वन पंच मैन एनिमे से। एंड ये बंदा भाई अपनी एविलनेस एंड रूथलेसनेस के बारे में किसी भी मॉन्स्टर से कम नहीं है, एंड बल्कि कम क्या, ये खुद ही अपने आप को एक मॉन्स्टर बोलता है एंड जितने भी हीरोज हैं उन सबको मारता है। लाइक इसका ये पैशन है हीरोज को खत्म करना। एंड भाइयों अपनी गारो की जितनी भी फाइट्स हैं उसके अंदर ये जितना भी गाइस अपना खून बहाता है, जितना भी सामने वाले का खून बहाता है, उतना ही ज्यादा ये और स्ट्रॉन्ग डेंजरस एंड एग्रेसिव होते ही जाता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 5 की, जिस पर मैंने रखा है सकुना को फ्रॉम जुजुत्सु काइसन एनिमे से। सो ब्रदर्स अब ये जो बात है ना ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये वही बंदा है जिसको मैंने अपनी टॉप 10 काइंड कैरेक्टर्स की लिस्ट में भी लिया था। लाइक सेम बंदा नहीं है, बट जो बंदा था ना यूजी, उसी के अंदर अपना सकुना भी है। सो खैर जितना इतादोरी गाइस काइंड है ना उतना ही ज्यादा सकुना प्योर एविल एंड रूथलेस है। एंड ऐसा क्यों ना हो, वो एक किंग ऑफ द कर्स है एंड ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट वन भी है। एंड यहाँ पर सकुना की रूथलेसनेस ये देखो कि हमने और भी जगह दूसरे कैरेक्टर्स को देखा है। लाइक नारुतो है, जब अपना कुरामा एविल था एंड अपना जब नारुतो हेट्रेड से भर जाया करता था तो अपना जो कुरामा है उसकी मदद करा करता था सामने वाले ओपोनेंट को हराने के लिए, या फिर जब नारुतो के अपने फ्रेंड्स डेंजर में होते थे तो उनको बचाने के लिए भी यार कुरामा अपना चक्रा नारुतो के साथ शेयर कर देता था। बट यहाँ पर बात आती है जब सकुना की, जो कि एक डिफरेंट ही स्टोरी है आई नो, बट यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दी कि अगर अपना इतादोरी के फ्रेंड्स कभी भी डेंजर में होते हैं एंड वो मदद मांगता है सकुना से कि भाई मदद कर दे, तो तब सकुना समझ लो ही जस्ट डजंट गिव अ शीश। ये बोलता है सामने वाला मर रहा है, मरने दो, इसको सिर्फ अपना इतादोरी का दोस्त मेगुमी ही अच्छा लगता है, उसके अलावा कोई दुनिया में इंसान अच्छा नहीं लगता। बाकी मांगा का नहीं मुझे पता, मैं एनिमे की बात कर रहा हूँ। आगे जाके कभी एनिमे में दिखाया कि भाई हाँ भाई सकुना भी अच्छा बनते जा रहा है कुरामा की तरह, तो वो फिर एक डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी। बाकी अभी के लिए तो यार अपना सकुना बहुत ही रूथलेस एंड हाई एटीट्यूड वाला बंदा है। तो खैर अब यहाँ पर बात आई है अपने नंबर 4 की, तो अब यहाँ पर है हमारे पास किड बू फ्रॉम ड्रैगन बॉल एनिमे से। एंड वेट बिफोर यू से एनीथिंग, हियर मी आउट। आज लिस्ट है गाइस अपनी रूथलेस कैरेक्टर्स पर, ना कि अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर पर। तो इसलिए अभी कोई भी मुझे कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि भाई अपना बू इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इन सबको मार सकता है, तो उसको हमने नंबर 1 पर क्यों नहीं रखा। तो भाई हाँ यार वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आज सारे कैरेक्टर्स को वन शॉट कर सकता है, इवन इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज को भी सोलो कर सकता है। बट फिर भी आज बात स्ट्रॉन्गेस्ट की नहीं है, आज बात है रूथलेसनेस की। एंड यहाँ पर अभी ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में बात करूँ रूथलेस कैरेक्टर की, तो ऐसे कैरेक्टर देखने को तो बहुत मिलते हैं, लाइक गोकू ब्लैक
ब्लैक हो गया, मोरो हो गया, सेल हो गया, ब्रोली हो गया एंड प्रीटी मच और भी जितने विलन्स हैं वो सारे समझ लो रूथलेस ही हैं। अगर सबसे ज्यादा रूथलेस एंड विलनेस की बात करें तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ किड बू में ही देखने को मिलेगी। ना तो माजिन बू, ना तो गुड बू एंड ना ही कोई सा भी बू, सिर्फ और सिर्फ किड बू। वो ही समझ लो एक प्योर विलनेस से भरा हुआ रूथलेस कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल में, जिसके आगे समझ लो बातों से काम नहीं चलेगा। लाइक जैसे अपना नारुतो है ना, वो टॉक नो जुट्सु यूज करके किसी भी एनिमी का नजरिया चेंज कर देता है, तो अगर वो यहाँ पर अपना किड बू के साथ ऐसा करेगा तो समझ लो फिर टाटा बाय बाय गुड बाय। नारुतो की टॉक नो जुट्सु स्टार्ट करने से पहले ही अपना जो किड बू है ना, उसका पूरा का पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय कर देगा। लॉल, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग गाइस, ही इज सच अ प्योर मैनियक। सो अब यहाँ पर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर मैंने रखा है भाई अपने डोफलामिंगो को, जो कि अपना वन पीस एनिमे से है। एंड जो लोग इसे जानते हैं तो वो लोग तो यार इसको मेरे ख्याल से टॉप 1 पर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, एंड जो लोग इसको नहीं जानते हैं तो उन लोगों को यार वन पीस एनिमे देखने की जरूरत है। एंड मैं इसके समझ लो कुछ मेन पॉइंट्स तुम लोग को बता दूं यहाँ पर। तो भाई खून खराबे वाली फाइट्स, ओपोनेंट की चीर फाड़ करके उसको मारने में मजा, एंड साथ ही इमोशनल में ये बंदा सभी कैरेक्टर्स से आगे है। इसका सबसे बड़ा रूथलेस पर फीट जो मुझे लगा वो ये था कि भाई इसने अपने खुद के ही भाई को जान से मार दिया। इसका जो अपना खुद का कंट्री था ड्रेसरोसा, उसने अपने वहां के लोगों को एक लिटरली खिलौना बनाकर रखा हुआ है। लाइक वहां पर जो गाइस ह्यूमन बीइंग्स थी ना, उनको उसने टॉय बनाकर छोड़ा हुआ था। पूरी की पूरी फैमिलीज को इसने ऐसे डिस्ट्रॉय कर रखा था जैसे गाइस किसी पेरेंट्स के बच्चे को टॉय बना के उनको दिया हुआ था, या फिर किसी बच्चे के गाइस लिटरली बाप को एक डॉगी टॉय बनाकर उसके हाथ में दिया हुआ था। एंड उनको ये पता भी नहीं था कि उसका जो हाथ में वो खिलौना पकड़ी है वो उसका बाप है। लाइक इतना ज्यादा इमोशनल डैमेज चल रहा था उस एनिमे के अंदर इस सीन में। एंड मेरे ख्याल से समझ लो यहाँ पर इसका सबसे रूथलेस फीट यही है जिसने बहुत ही दिल दहला के रख दिया था। मतलब इतना ज्यादा इमोशनल कर दिया था इसने उस वक्त वहां पर सबको। एंड इसके लिए गाइस वो सब फिर भी मजाक था। लाइक इसको बहुत ही खुशी मिलती थी ये सब चीजों से। एंड भाइयों ये जितना रूथलेस है, जितना एविल है, उतना ही यार इसको लोग पसंद भी करते हैं। लाइक हम जैसे लोग है ना, थोड़ी ये बात वियर्ड। यहाँ पर इसको पसंद करने का जो रीजन है लोगों का, वो भी गाइस ये है कि इसका जो गाइस अपना बचपना था, इसकी जो बैक स्टोरी थी वो बहुत ही ज्यादा सैड थी। लाइक बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त से गुजरा है। इसको लिटरली अपने बाप को मारना पड़ा था, बट फिर भी गाइस जो भी हुआ है बचपन में इसके साथ, इसने जो ड्रेसरोसा के लोगों के साथ करा वो कुछ ज्यादा ही था। एंड ऑनेस्टली अगर मैं तुम लोग को बताऊं तो मुझे भी गाइस ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। आई नो वियर्ड राइट। सो अब यहाँ पर नंबर 2 की बात आई है तो अब यहाँ पर हम लेते हैं अपने एरेन येगर को फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन एनिमे से। एंड हर किसी को यार इस बंदे की रैंकिंग का इंतजार तो रहा ही होगा, क्योंकि गाइस अभी करंटली एरेन ही ऐसा एमसी कैरेक्टर है जिसने एनिमे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट कर रखी है अपनी सिर्फ और सिर्फ रूथलेसनेस के बारे में। ये भी कभी यार अपना कोई प्योर सोल हुआ करता था, कभी इसका भी गाइस एक ड्रीम हुआ करता था समंदर को देखने का। बट जैसे जैसे ये बड़ा होता गया वैसे वैसे इसको जिंदगी का मतलब समझ में आने लगा। एंड तभी से गाइस समझ लो इसको कुछ ज्यादा ही जिंदगी का मतलब समझ में आ गया। एंड इतना आ गया कि अब गाइस इससे अगर कोई भी इसकी आजादी छीनना चाहेगा तो वो उसको गाइस ऐसे मारेगा जैसा उसने सोचा भी नहीं होगा। ये एक टाइटन है, एवरीबॉडी नोज इट राइट। एंड साथ ही ये भी पता है कि ये सामने वाले लोगों को ऐसे चीर फाड़ के खाता है, उनको ये एज अ स्नैक डोरिटोस या फिर कोई पिज्जा टाइम वगैरह समझ के उनको ऐसे ही खाता है कि इसके लिए जैसे कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। दूसरे टाइटन्स का खून ये ऐसे पीता है जैसे समझ लो रूह अफ़ज़ा या फिर नोरस पी रहा हो, या फिर इसके लिए कोई वो रेड वाइन हो। लॉल, आई मीन नॉट लॉल आई मीन नॉट लॉल यार। इसने गाइस अपनी रूथलेसनेस के मामले में लगभग करंटली जितने भी एनिमे कैरेक्टर्स हैं उन सबको सरपास तो कर दिया है, बट अब भी यहाँ पर अपने नंबर 1 पर एक ऐसा कैरेक्टर बचा है जिसको हम लोग भूल चुके हैं। एंड अगर मैं तुम लोग को उसका रिमाइंडर दूं तो अब यहाँ पर हम नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर है एलुकार्ड फ्रॉम हेलसिंग अल्टीमेट एनिमे से। एंड ये एनिमे मैंने अभी देखना शुरू करा है एंड आई डोंट नो व्हाई आई वाज स्लीपिंग ऑन सच एन अमेजिंग एनिमे, बट अभी तक मैंने यार बस सिर्फ और सिर्फ इसके 4 ही एपिसोड देखे। हर एपिसोड समझ लो 40 to 50 मिनट्स का है, तो इसलिए बस अभी तक मैंने 4 एपिसोड ही देखे हैं। एंड ओ बॉय, आई गॉट टू से डैम, एलुकार्ड एक वैम्पायर है। एंड वो एक ऐसा वैम्पायर है जो कि असासिन भी है। एंड वो एक ऐसा असासिन है जो कि सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर्स को ही मारता है। एंड सामने उसको जो रोकता है, आई मीन उनको भी ऑब्वियसली वो मारता है। एंड सामने अब उसके वो ह्यूमंस हैं या जो भी हैं वो सभी को मारेगा जो भी उसका रास्ता रोकेंगे। बट वो एक स्पेशलिस्ट है अपने सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर्स को मारने में, जबकि वो खुद ही एक वैम्पायर है। सो पहले तो मैं यहाँ पर अब तुम लोग को एक बात क्लियर कर दूं कि ये एनिमे बच्चों के लिए नहीं है।
मैं उनको ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये एक 18+ एनिमे है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खून खराबा दिखाया है। लाइक लिटरली इस एनिमे का एक अनसेंसर्ड वर्जन भी है एंड एक सेंसर्ड वर्जन भी है, एंड वो भी समझ लो बच्चों के लिए नहीं है। इसके अंदर खून खराबे के साथ साथ कुछ एडल्ट सीन्स भी दिखाए हैं, सो यू गॉटा बी केयरफुल विथ योर एज बॉयज। बाकी एलुकेड यार एक इमॉर्टल है एंड जिसकी इमॉर्टेलिटी मिलियंस ऑफ ह्यूमंस को मारने के बाद, उनको खाने के, उनका खून चूसने के बाद आई है। और सिर्फ इमॉर्टेलिटी नहीं बल्कि कोई नेक्स्ट लेवल का मैजिक एंड बहुत सारी अदर एबिलिटीज भी हैं जिसको मैं कभी एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। बाकी अभी यहाँ पर आज की अपनी लिस्ट आकर होती है खत्म। तो ये थी अपनी टॉप 10 रूथलेस कैरेक्टर्स की लिस्ट। अगर तुम लोग को आज मेरी ये टॉप 10 की रैंकिंग अच्छी लगी हो रूथलेस कैरेक्टर की, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे ही और भी अभी वीडियोस आने वाली हैं आगे। एंड हाँ भाइयों, जाने से पहले यार मैं तुम लोग को यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूं कि मैंने आज अपने मादारा उचिहा, इताची एंड इनके जैसे और दूसरे कैरेक्टर्स को इसलिए नहीं लिया क्योंकि यार ये जो कैटेगरी है ना, ये आती है अपनी कुछ बेस्ट विलन्स में, या फिर अपने बैडेस्ट कैरेक्टर्स में, या फिर अपने बेस्ट ब्रदर्स में, और इवन अपने बेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में भी ये डिजर्व करते हैं। सो खैर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस प्लीज। एंड इंस्टाग्राम पर जाओ, वहां मुझे फॉलो करो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद मैं वहां पर भी अपना एपिसोड 3 डालने जा रहा हूँ लर्न फ्रॉम फिक्शन सीरीज का। सो जिन लोगों ने मेरी वो सीरीज अभी तक फॉलो नहीं करी है, जाकर देखे, बहुत ही कूल है। सो अब मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टिल देन